दोस्तों, राजेश कुमार नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 16 साल की होती है। और वो राजेश कुमार अपनी भाभी को, जब भी उसकी भाभी जो होती है बाथरूम में नहाने के लिए जाती हैं, तो वो छुप छुप करके अक्सर कर देखता रहता था। और उसकी इच्छा होती थी कि यार वो मौका आखिर कब आएगा जब मैं अपने भाभी के साथ में संबंध बना पाऊँगा, मैं जो है एक साथ कुछ पल के लिए मज़े ले पाऊँगा। और दोस्तों, वो पल उसकी जो है हकीकत में बदल जाता है, उसको खुद नहीं मालूम होता है। दोस्तों, जो उसकी भाभी होती है माधुरी, वो भी वो सोचती थी अंदर से, वो भी चाहती थी कि जो है ये जो राजेश है हमको छुप छुप करके देख रहा है, तो क्यों ना उसके भी अंदर से एक फीलिंग जगती थी, लेकिन वो भी अपने दिल की बात कह नहीं पाती थी। दोस्तों, वो पल एक दिन आ ही जाता है जब माधुरी राजेश के कमरे में डायरेक्टली वो खुद चली जाती है और अपने प्यार का इजहार करने लगती है। दोस्तों, ये कहानी जो होती है ये यूपी के सहारनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से है, जिस परिवार में 2 लड़के होते हैं, जिसमें सबसे छोटा राजेश होता है और बड़े लड़के का नाम रामपाल होता है। और उसी रामपाल की पत्नी माधुरी होती है, जो रामपाल किसी सड़क दुर्घटना में ख़त्म हो जाता है। और माधुरी की उम्र वही करीब 25 साल होती है। दोस्तों, जवानी के ही समय में जो माधुरी का जो पति होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जवानी के दिन वो कैसे किस प्रकार से गुजारती है वो माधुरी को बहुत ही अच्छी से मालूम है। माधुरी एक पति के ख़त्म हो जाने के बाद में एक छोटा सी दुकान डालती है किराने की, और वो अक्सर वहीं पे सामान बेचा करती थी। लेकिन जो रात का समय होता है वो उसको किस प्रकार से गुजारती है वही जानती है। धंधा तो उसका अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि दिन में जो है काफ़ी ग्राहक भी हो गए थे। वो हंस के बात करती थी सभी मर्दों से। और ये जो राजेश होता है, राजेश का एक क्लिनिक होता है, वो क्लिनिक पे जाता रहता था, आता रहता था, और उसके भी काफ़ी पहले से ही दिमाग में रहता था, लेकिन ये सारी बातों को अपनी भाभी से कह नहीं पाती थी। एक दिन ऐसे ही एक समय आया जब राजेश के जो माता पिता होते वो तीर्थ पे जाने के लिए बोलते हैं कि बहू, मैं तीर्थ पे जा रहा हूँ और करीब मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, और आप लोग घर पे ही रहिएगा, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। तो दोस्तों, जो माधुरी होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है अंदर से कि काश जिस मैं पल का इंतज़ार कर रही थी वो पल आ ही गया। तो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उस रात को माधुरी आती है अपनी दुकान को बंद करके, वो अपने जो है कमरे में चली जाती है, और जो उधर राजेश अपना क्लिनिक बंद करके आता है वो अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन रात को जैसे ही 10:30 बजता है, वैसे माधुरी जो है राजेश के कमरे में चली जाती है। और जब राजेश इतने टाइम में अपने भाभी को देखता है तो एकदम से हैरत हो जाता है उसको, लेकिन मालूम तो था कि ये किस वजह से आई है। और उसकी भाभी जो होती है वो उसके बेड पे बैठ जाती है और उसको जो है सहलाने लगती है। दोस्तों, ये सारी हरकतें देख करके राजेश बहुत खुश हो जाता है और बारी बारी से कपड़े उतारने लगता है। अपने भाभी के जो दोस्तों गुप्तांग को देख करके और उसके जो स्तन देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, और इतने गोरा बदन देख करके। और वो सेम प्रोसेस वैसे ही माधुरी पे होता है। माधुरी राजेश के गुप्तांग को देखता है तो काफ़ी जो है उत्तेजित ये सब हो जाते हैं। और ये 5 दिन कैसे कब चले गए उसको मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो राजेश होता है अपनी भाभी को 16 साल की उम्र में ही इतना सुख देता था, जो वो चाहती थी जिस्म की प्यास उस माधुरी की चीखें निकाल देती थी 16 साल की उम्र में। तो बरसों की उसकी इच्छा उसकी इस समय पूरी हो गई।
ये सारा सिलसिला मतलब चलता ही रहता है। उसके बाद में उसके जो माता पिता होते हैं वो तीर्थ स्थल से आ जाते हैं, और आने के बाद में माधुरी को थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि आखिर अब हम काम करें तो कैसे करें, क्योंकि जो ठहरे उसके बाबूजी। लेकिन फिर भी वो पीठ पीछे काम ये चलता रहता था सिलसिला। 1 महीने बाद जब उसके पेट में दर्द होने लगी तो माधुरी डॉक्टर को दिखाती है, और डॉक्टर बोलता है कि आपके पेट में 1 महीने का बच्चा है, आप पेट से हैं। जब ये खबर उसके माता पिता को मालूम होता है तो लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा बेटा तो कब ख़त्म हो गया था और ये विधवा, आखिर ये बच्चा आया तो कहाँ से आया। दोस्तों बाद में जो ये माधुरी होती है वो अपनी बात को छुपा नहीं पाती और सब साफ साफ अपनी सासू माँ को बता देते हैं कि माँ जी, मैंने आपके पीठ पीछे जो है ये सारी हरकतें किया, मैं राजेश के साथ में संबंध बनाती थी, ये वही बच्चा है। दोस्तों ये सारी जब बातें उसको सासू माँ को मालूम होती तो वो बहुत खुश हो जाती है, और लास्ट में राजेश और माधुरी की शादी कर देते हैं। जो मतलब ये सारी चीज़ें जब इस समाज को मालूम होता है तो समाज जो है इतना मतलब वो हो जाता है कि अरे ये आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारी मतलब जो है पूरा ज़िला जानने लगता है, फिर पूरी सोशल मीडिया पे सारी न्यूज़ चैनल मतलब जो है वायरल हो जाती है वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल एंटरटेनमेंट करने का नहीं है, बल्कि ये भी मतलब सुझाव है कि अपने विवेक से काम लें। और हाँ, एंटरटेनमेंट का तो वीडियो है ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा वीडियो है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी सच्ची घटना और एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।